दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं, वो झुकते क्यों नहीं हैं, वो सॉरी क्यों नहीं बोलते। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इस वजह से हम इसे 2 पार्ट में लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वो अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं, वो झुकते क्यों नहीं हैं, और सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वो सॉरी फील क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, ये सवाल बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के मन में आता है। इस वजह से हम ये वीडियो लेके आए हैं क्योंकि उनके बहुत ऐसे सवाल होते हैं, खासकर तब जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट फेस करती रहती है। इसका जवाब सिर्फ उसकी जिद या ईगो नहीं है, बल्कि उनके डीप इश्यूज से जुड़ा होता है। तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन को सोसाइटी और फैमिली ने बचपन से ही यह सिखाया होता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, गलती नहीं माननी है, रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल होना कमजोरी है। अगर वो गलती मानते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कमज़ोर साबित होंगे। इसी डर से वे सॉरी बोलने से भी बचते हैं। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ईगो में अटके रहते हैं। वो चीज़ों को अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और अगर वो गलती मान लेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए वो सच जानते हुए भी आपको दोषी ठहराते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी हीलिंग का एहसास नहीं होता। उनके अंदर कई अनहेल्दी पैटर्न चलते रहते हैं, जिनमें वे खुद भी उलझे रहते हैं। वे खुद से ही नहीं जुड़ पाते, इसलिए अपनी इमोशंस को भी नहीं समझते। इसलिए जब कोई सिचुएशन ओल्ड ट्रॉमास को छूती है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन गलती जानबूझकर नहीं मानते, ताकि वो देख सकें कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें कितना समझती है, कितना पेशेंस रखती है। यह उनका अनकॉन्शियस टेस्ट होता है, जिससे वे आपको चैलेंज करते हैं कि क्या आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं या नहीं। अगर कार्मिक पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन के रिश्ते में है या उनके ऊपर कार्मिक इन्फ्लुएंस है, तो वो भी ज़्यादा जिद्दी और अजीब बिहेव करने लगते हैं। कार्मिक पार्टनर उन्हें इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सही हैं और फेमिनाइन ही गलत है। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आपको बहस करने की बजाय उन्हें स्पेस देना चाहिए। अगर वो गलती मानने से बचते हैं तो वो खुद को बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं। अपनी हीलिंग सेल्फ लव पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रांग होंगे वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन भी ट्रांसफॉर्म होंगे। याद रखें, ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होता है, और डिवाइन मैस्कुलाइन जब खुद को समझेंगे तभी वो झुकेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की गलती न मानने की वजह उनका गुस्सा या नेगेटिविटी नहीं, बल्कि उनका फेयर और बचपन की कंडीशनिंग और हीलिंग की कमी होती है। जब वो अपनी हीलिंग प्रोसेस में आएंगे तो वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन, जो कभी गलती मानने को रेडी नहीं थे, खुद आपके सामने आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। बस पेशेंस बनाए रखें और अपने अंदर की रोशनी को कम मत होने दें। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलती क्यों नहीं मानते, जबकि उन्हें पता होता है कि वह गलत है? ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और पेनफुल सिचुएशन होती है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलती को अंदर से महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही सॉरी बोलता है। ये सिर्फ जिद या ईगो की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीजन होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस को फेस करने से डरते हैं। अगर वो गलती मान लें तो उन्हें अपने अंदर की फीलिंग्स और गिल्ट को भी फेस करना पड़ेगा, जिससे वह बचना चाहते हैं। अगर वह गलती मान लेंगे तो उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वे इसके लिए रेडी नहीं होते। डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली मैच्योर नहीं होते, इसलिए जब भी उन्हें शर्मिंदगी या गिल्ट महसूस होता है तो वे उसे छुपाने के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गलती मानना ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी पावर खो दी हो। वे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, और गलती मानकर उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ताकत दे देंगे। अगर मैंने गलती मान ली तो डिवाइन फेमिनाइन मुझे छोड़ सकती है या फिर मुझे वीक समझ सकती है।
डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वह खुद को सही साबित करने के लिए अपनी ही सच्चाई से लड़ने लगते हैं। मैस्कुलाइन को अंदर से पता होता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें खुद पर शर्म आएगी, इसलिए वे सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं खुद को ही गलत समझने लगूंगा और मैं अपनी ही नज़रों से गिरना नहीं चाहता, यह उनकी सोच होती है। जब कोई इंसान खुद से ही भाग रहा हो तो वह दूसरों के सामने अपनी गलती कैसे मानेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह डर होता है कि अगर उन्होंने गलती मान ली तो फेमिनाइन उन्हें छोड़ देगी, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए एक्टिंग करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो फेमिनाइन मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकती है, यह उनकी सोच होती है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। डिवाइन मैस्कुलाइन को आपको मिस करते हैं, लेकिन वो अपने फियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो उल्टा आपको यानी फेमिनाइन को ही दोष देने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन से ही ये सीखते हैं कि इमोशंस को छिपाना सही है। अगर उनके घर में माता पिता ने उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया हो या उन्हें सिखाया गया हो कि गलती करना गलत नहीं लेकिन मानना गलत है, तो ये पैटर्न उनके अंदर बैठ जाता है। अगर मैं गलती मानूंगा तो मैं कमज़ोर लगूंगा, और मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि मर्द को कभी कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे, तब तक वो इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलाइन की गलती न मानना फेमिनाइन के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। यह यूनिवर्स की तरफ से फेमिनाइन के लिए सीखने का मौका होता है कि वह खुद को कितना वैल्यू देती है और अपनी एनर्जी कैसे बैलेंस करती है। तो क्या डिवाइन फेमिनाइन खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि उसे डिवाइन मैस्कुलाइन की सॉरी की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ जी, जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग सेल्फ लव पर फोकस करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन पर भी उसका असर पड़ता है। जब आप खुद को वैल्यू नहीं देने लगेंगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़बरदस्ती अपनी गलती ना मनवाए। अगर आप बार बार मैस्कुलाइन को समझाने की कोशिश करेंगी तो वो ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा, इसलिए उसे स्पेस दें। जब मैस्कुलाइन खुद से गलती महसूस करेंगे तब ही सच्ची माफ़ी आएगी, तो खुद को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन अगर आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं। तो सच है, वो देर सवेर खुद को सामने लाएगा। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से डिटैच हो। जब आप डिवाइन मैस्कुलाइन को फोकस करना छोड़ देंगी तो वह खुद आपकी एनर्जी को मिस करेंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आप ही उन्हें स्पेस दें। अगर वो आपको दोष देता है तो डिफेंस मत करें। अगर वो अपनी गलती नहीं मानता तो फोर्सफुली ना मनवाएं। जब डिवाइन फेमिनाइन पीछा करना यानी चेस करना छोड़ देती है, तभी मैस्कुलाइन खुद को सोचने पर मजबूर करते हैं। वे अपनी सेल्फ लव पर फोकस करते हैं, और जब फेमिनाइन खुद को ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देने लगती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को भी एहसास होने लगता है कि उन्हें अपने बिहेवियर पर काम करना होगा। तो जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगी उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी को मिस करेगा। तो फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? फेमिनाइन को उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। अपने मेडिटेशन पर ध्यान दें और अपने पैशन और हॉबीज़ पर ध्यान दें। अपने गोल्स को पूरा करने पर फोकस करें। मिरर वर्क करें। रोज़ खुद को आईने में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगी उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी को मिस करेगा और बदलेगा। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, और डिवाइन मैस्कुलाइन को हील होने का टाइम लगता है। जब उनका हार्ट चक्र ओपन होगा और वो अपने पैटर्न को समझेंगे, तब वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। जो होना है वो सही समय पर होगा। अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, बाकी डिवाइन पर छोड़ दें। अगर मैस्कुलाइन अपनी गलती नहीं मानते जबकि उन्हें अंदर से पता है कि वह गलत है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे आपकी परवाह नहीं करते। असल में वे खुद से भाग रहे होते हैं। वे अपनी इमोशन से डरते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं और अपनी हीलिंग से बचते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती है, अपनी एनर्जी वापस ले लेती है और अपने सेल्फ लव पर फोकस करती है, तो मैस्कुलाइन को खुद समझ आने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए।
तो डिवाइन मैस्कुलाइन का सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनका खुद को बदलना और सही एक्शन लेना ज़रूरी है। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तब डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपकी वैल्यू को समझेगा। तो अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी गलती ना मानने के नुकसान भी होते हैं। तो वो क्या नुकसान होते हैं जब वह अपनी गलती नहीं मानते? डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि गलती ना मानकर, सॉरी ना बोलकर और इग्नोर करके वह खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में वह खुद को ही ज़्यादा पेन और नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। ये नुकसान इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और लाइफ से जुड़ी हर चीज़ पर असर डालता है। खुद के अंदर उनमें गिल्ट और शेम बढ़ जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से मास्क पहनकर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वह अपनी ही गलतियों का भार लेकर घूमते हैं। जब वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो उनके अंदर गिल्ट और शेम जमा होने लगता है। इसका असर क्या होता है? अंदर से वह हमेशा गिल्ट और अनसेटल्ड फील करते हैं। अपनी फीलिंग से भागने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, अपने वर्क, एडिक्शन, कार्मिक पार्टनर आदि में जाते हैं। इमोशनल बैगेज बढ़ने से मेंटल स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अंदर से वह घुटने लगते हैं, उनका दम घुटने लगता है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और जब कोई इंसान अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करता तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो प्यार को फील नहीं कर सकता, सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता और इमोशनली खुद को क्लोज कर लेता है। इसका एक असर यह भी होता है कि वह किसी भी रिश्ते में खुश नहीं रह पाता। अपने सच्चे प्यार को एक्सेप्ट करने में उसे प्रॉब्लम होती है। लाइफ में उसे अकेलापन, एम्प्टीनेस फील होने लगता है। जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तब इंसान लाखों के बीच भी अकेला महसूस करता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा तकलीफ आती है डिवाइन मैस्कुलाइन को। उन्हें लगता है कि अगर वो इग्नोर करेगा तो दर्द कम होगा, लेकिन असल में यूनिवर्स उन्हें और ज़्यादा मुश्किलों में डाल देते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलती नहीं मानते तो हीलिंग डिले होती है और यूनियन और दूर होता चला जाता है। तो इसका एक असर यह भी होता है कि उनके कार्मिक सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है, कार्मिक के साथ उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन से फिजिकल और इमोशनली दूरी बढ़ती जाती है, डिस्टेंस आता है और डिवाइन इंटरवेंशन के कारण उन्हें कोई भी बड़ा झटका मिल सकता है, जैसे कि टावर मूवमेंट आ सकता है, उन्हें किसी बिजनेस, काम या किसी भी चीज़ में लॉस हो सकता है या फिर वह फेलियर साबित हो सकते हैं। तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके मैस्कुलाइन में ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसा बिहेवियर उनका है या नहीं, और इसके अलावा भी वो और कैसा बिहेवियर दिखाते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के गुस्से के साथ। हैप्पी जर्नी दोस्तों।